राम राम भाइयों। किसी कारणवश हम थोड़े दिनों से वीडियो नहीं बना पाए थे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा पे। पर जो सिद्धू मूसे वाले भाई के याद में हमने शुरू किया था उसको कंप्लीट ज़रूर करेंगे सर। वो आदत नहीं करेंगे कि बड़े बड़े वादे कर दिए, फ्री में ऑप्शनल पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे और आधा पचाधा बीच में छोड़ दिया। आपके पेपर से पहले अपना वादा जरूर निभाएंगे। राइट, सो सिक्स्थ चैप्टर करने लगे हैं सर। टोटल 8 ही चैप्टर हैं। फटाफट पेपर से पहले कंप्लीट कर लेंगे हम 8 चैप्टर। और टेस्ट सीरीज आप लोग बार बार मांगते हो तो सर टेस्ट सीरीज आई कीप ऑन अनाउंसिंग की अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर देना। एनी हाउ, 6 चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है सर, अच्छी से इंट्रोडक्शन भी दी हुई है इन्होंने। प्रीलिम में चाहे काम ना आए, मेंस में आ जाएगी कि क्वालिटी हेल्थ केयर देंगे सब सिटीजन्स को, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को इन चेक रखेंगे, मॉनिटर रखेंगे, एल्डरली, चाइल्ड, इन्फेंट सबकी सेहत का ध्यान रखेंगे सर। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर हरियाणा में प्रेजेंटली कैसा है? 70 सिविल हॉस्पिटल है सर अभी हरियाणा में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से 70 सिविल हॉस्पिटल है, ये वाला फैक्ट ध्यान रखना। बाकी चाहे भूल जाओ कितने कम्युनिटी सेंटर या डिस्पेंसरी हैं, 70 सिविल हॉस्पिटल, 70 मिनट 70 सिविल हॉस्पिटल। सो इवन और कोविन क्या है सर? जैसे सेकंड, सॉरी, इवन एंड कोविन क्या है सर? इवन एंड कोविन बोथ आर रिलेटेड विद वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीन। पहले इवन था वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन था टू मैक्सिमाइज और टू यूटिलाइज द सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स ऑफ वैक्सीनेशन। अब इविन को अपग्रेड कर दिया गया कोविन में, विनिंग ओवर कोविड-19। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मतलब टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, दैट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वैक्सीन एंड बेनिफिशरीज बताता है। राइट, देन ई उपचार सर, ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है हरियाणा का। ई उपचार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया है जो ऑनलाइन मैनेजमेंट करती है हॉस्पिटल की ओपीडी अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। राइट, देन इसके साथ ही स्वास्थ्य हरियाणा मोबाइल ऐप भी है। राइट, सो टू रिड्यूस द वेटिंग इन ओपीडीज। देन आयुष्मान भारत सर, करनाल के हॉस्पिटल के सीजीपीजी, करनाल के हॉस्पिटल में सबसे पहली आयुष्मान भारत की पेमेंट हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। दैट्स व्हाई दिस माइट बी रेलिवेंट। सो आयुष्मान भारत है क्या सर? फर्स्ट स्टेट क्लेम हरियाणा में हुआ था। स्कीम एंटाइटलमेंट बेसिस पे है। एंटाइटलमेंट कौन बता रहा है सर? बीपीएल सेंसस नहीं, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से बेनिफिशियरीज कैलकुलेट करे गए हैं। 5 लाख पर फैमिली दिया जाएगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज है, पर फैमिली पर एनम है सर, पर फैमिली या पर इंडिविजुअल नहीं है। और कॉस्ट शेयर हो रही है 60-40 पे। राइट, कौन सी बीमारियों पे आयुष्मान भारत लगेगा वो सेंटर ने बताया हुआ है। अगर आपको एडिशनल बीमारियों की कैटेगरी या बेनिफिशियरी की कैटेगरी बनानी है तो फिर एडिशनल कैटेगरीज का सारा भार स्टेट सरकार उठाएगी। नहीं तो 60-40 था, सेंटर 60 स्टेट 40। बट अगर आपको और बेनिफिशियरीज ऐड ऑन करने हैं और बीमारियां ऐड ऑन करनी है लिस्ट में, सो एडिशनल कैटेगरीज का सारा भार स्टेट गवर्नमेंट हटाएगी। एंड हरियाणा ने बहुत सारी एडिशनल कैटेगरीज को, एडिशनल चीजों में और एडिशनल कैटेगरीज को आयुष्मान भारत में इंक्लूड करे। एडिशनल कैटेगरीज का खर्चा कौन उठाएगा? स्टेट गवर्नमेंट 100%। राइट, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। Then there are certain new projects coming up in Haryana sir. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ रही है? करनाल में आ रही है। पंडित नेकी राम शर्मा जी का कॉलेज भिवानी में आ रहा है जी। गवर्नमेंट मेडिकल, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। एक जींद में बन रहा है फेमसली। राइट, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है सर? फरीदाबाद में। प्लीज ध्यान रखना, बहुत सारे हैं इसके सिवाय भी, कुछ चुनवे लेके आया हूँ। देन एम्स तो याद रखना ही है सर। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला है। एम्स बन रहा है अपने रेवाड़ी में, सो ध्यान देने वाली बात है। और साथ में अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट, द अमृत ट्रीटमेंट इज बीइंग डन। राइट, मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट। देन पब्लिक हेल्थ की बात आ जाती है सर। पब्लिक हेल्थ में जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन टैप कनेक्शंस देगा, सारे हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन देने की कोशिश करेगा। फंक्शनल कब तक? 2024 तक। राइट, 2024 तक। इवन हरियाणा में फंक्शनल वाटर सप्लाई हर जगह है सर। हर गांव में हम लोग बहुत पहले से वाटर सप्लाई इंश्योर कर चुके हैं। नॉट टैप वाटर बट वाटर सप्लाई। राइट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देन एक ट्रीटेड वाटर यूज पॉलिसी आई है सर हरियाणा की, ध्यान देने वाली बात है ये। इसमें क्या लिखा गया ट्रीटेड वाटर यूज पॉलिसी में
कि कम से कम 25% ऑफ, कम से कम 25% रीयूज करना है आपने ट्रीटेड वेस्ट वाटर का, राइट। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का एक म्यूनिसिपैलिटी ने 25% रीयूज करना ही करना है, राइट। 25%, और 50% कब तक करना है? 2023 तक। 80% कब तक करना है? 2025 तक। सो रिमेंबर दिस। देन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सर ये तो बहुत रेपिटेटिव होती हैं, बट थोड़ी बहुत ही करनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है सर, 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में टू एवरी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। पहले स्कीम को इंदिरा गांधी नेतृत्व सहयोग योजना माना बोला जाता था, अब इसको रीनेम कर दिया गया है, राइट। देन मेटर्निटी बेनिफिट से 1,000 रुपए और भी मिलता, तो लगभग एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस स्कीम के अंडर 5,000 प्लस 1,000 एक्स्ट्रा 6,000 मिलता है सर। 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं 3। एनी हाउ, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर, ये सर हमारी फीमेल्स के लिए बनाया गया था कि कोई भी प्रॉब्लम फीमेल को तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, और एक ही जगह पे सब कुछ। ऐसा ना हो कि रिपोर्ट वहां लिखा, काउंसलिंग वहां होगी, वुमेन बेचारी हैसल में घूमती रहे और तंग होती रहे। सो ये बहुत अच्छी योजना है, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर। देन अनदर ग्रेट इनिशिएटिव आई फाउंड वाज आपकी बेटी हमारी बेटी। सो टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशियो है सर देश में, बड़ी शर्म की बात है हरियाणा में, राइट। बट इसको काउंटर करने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी चलाया गया है। पहले सिर्फ एक सिंगल गर्ल चाइल्ड, पहली गर्ल चाइल्ड को 21,000 रुपए दिए जा रहे थे सरकार के टाइम पे, सरकार के द्वारा, सॉरी, राइट, SC एंड BPL फैमिलीज में। अब दूसरी गर्ल चाइल्ड को भी और तीसरी गर्ल चाइल्ड को भी सर 21,000 उनके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे जब वो पैदा होंगी, और जब तक वो 18 साल के होंगे तो लगभग ये 1 लाख रुपया बन चुका होगा सर। सो दिस इज आई फाइंड अ ग्रेट स्कीम, राइट। देन ICPS सर, ये तो अम्ब्रेला स्कीम है। ICPS हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी चला रही है। ICPS है सर प्रोटेक्शन स्कीम, ध्यान रखना, प्रोटेक्शन स्कीम इज फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, राइट, जिसे हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी बोलते हैं। सो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट के साथ ICPS है। अब ICDS कुछ और है सर। DS न्यूट्रिशन के लिए है, मोर्टेलिटी घटाने के लिए, 0 से 6 के लिए। PS और DS, ICPS और DS, फर्क ध्यान रखना मार्क करते हुए आंसर, राइट। देन देयर आर इनिशिएटिव, छोटा ही चैप्टर है, बहुत कुछ था सर इसमें, यहाँ हॉस्पिटल वहाँ हॉस्पिटल, इतना सब कुछ याद नहीं होने वाला। सो आई जस्ट पिक्ड आउट द थिंग्स विच आर वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। सो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट डाला जा रहा है FSSAI की गाइडलाइंस के हिसाब से ऑब्वियसली। देन फोर्टिफिकेशन ऑफ पंजीरी करी जा रही है। दीज आर टू एनहांस द न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट द न्यूट्रिशन। फोर्टिफाइड व्हीट भी है सर, फोर्टिफाइड ऑयल भी है। सो वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स एंड दिस इज इनफ फॉर द डे। फिर से एक बार राम राम, और साथ में और कोई हमारी मदद हो, हमसे चाहिए हो हमारे से कोई मदद, तो प्लीज बताना। सब भाइयों को भगवान तरक्की बख्शे। धन्यवाद।